मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बस्ती दौरा खास रहा। यहाँ मुख्यमंत्री ने कहा कि देश और प्रदेश के छात्र, युवा और नौजवान इंटरनेट मीडिया से दूर रहें। इससे समाज में जाति और धर्म को बांटने का कुचक्र तेजी से फैलाया जा रहा है। इससे सावधान रहने की जरूरत है। आपको बता दें कि विद्या भारती के सरस्वती विद्या मंदिर के नवीन प्रकल्प का बस हवा में शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरस्वती शिशु मंदिर के बड़े प्रकल्प को एक नए रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्या वो है जो हमारी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त कर दे। देश 1947 में स्वतंत्र होता है। उसके बाद नानाजी देशमुख के नेतृत्व में गोरखपुर में पहली शाखा का निर्माण हुआ था। आज प्रदेश के अंदर हजारों शिक्षक देश और राष्ट्र को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। पाठ्यक्रम सरकार तैयार करती है। सरकार की मर्जी सहयोग करे न करे यह भी सरकार तय करती है, लेकिन बिना सरकार के सहायता के अपने दम पर, अपने स्वयं सेवकों के सहयोग से भारतीयता के प्रति अनुराग रखने वाले उन भारत के नागरिकों के माध्यम से सरस्वती शिशु मंदिर ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। जब पक्की बाग में, गोरखपुर में पहला सरस्वती शिशु मंदिर स्थापित हुआ था तो उसमें छात्रों की संख्या थी मात्र 5 से प्रारंभ होता है और आज 12,000 से अधिक तो केवल सरस्वती शिशु मंदिर के अपने स्वयं के विद्यालय ही हैं। सीएम योगी ने कहा कि भारत के अंदर शिक्षा कैसी होनी चाहिए, इसके लिए आजादी के 5 साल बाद इसकी नींव पड़ी। भारत को विश्व गुरु बनने में इसका प्रमुख योगदान दिया है। शिक्षा संस्कार युक्त नहीं है, देश के प्रति समर्पित नहीं है तो सब बेकार है। कहा कि ये एक चुनौती थी, सरकार विपरीत थी। बिना सरकार की सहायता के अपने दम पर भारतीयता के प्रति अनुराग रखने वाले लोगों के सहयोग से निर्माण हुआ। उस समय सिर्फ 5 छात्र थे, आज तो 12,000 से ज्यादा सिर्फ शिक्षक हैं। कहा कि यहाँ से निकलने वाले छात्र समाज को नई दिशा दे रहे हैं, जो मोदी जी के विकसित राष्ट्र की परिकल्पना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। सीएम योगी के मुताबिक पूरी दुनिया में शिक्षा के बाद ही समग्रता का लक्ष्य पूरा होता है। यहाँ सुयोग्य नागरिक विकसित होने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम जो विकास का खाका 5 साल के लिए बनाते हैं, उसी तरह से मोदी जी ने पंच प्रण लिए हैं। सबके जीवन का ध्येय होना चाहिए विकसित भारत। विकसित भारत, विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश आवश्यक है। विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित बस्ती आवश्यक है। विकसित बस्ती के लिए हर गांव को, हर कस्बे को भी आत्मनिर्भर और विकसित बनने की दिशा में प्रयास करना प्रारंभ करना पड़ेगा। वे भी विकसित बने। सबके पास संभावना है और उत्तर प्रदेश तो, मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि उत्तर प्रदेश प्रकृति और परमात्मा का प्रदेश है, उनके असीम कृपा का प्रदेश है। हमारे पास सब कुछ है, सब कुछ है। हम केवल उस भाव के साथ जुड़े। सीएम योगी ने कहा कि नारद जी ने वाल्मीकि को रामायण लिखने की प्रेरणा दी। हमें राम और कृष्ण पर गौरव की अनुभूति है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए भारत की सीमाओं की रक्षा करते हुए अपने आप को बलिदान दिया। वो हमारी विरासत है। गुलामी की मानसिकता इस कदर छा गई थी कि उससे निकलना मुश्किल था। कहा कि पिछले 11 सालों में इस मानसिकता के बदलाव को आपने देखा होगा। भारत और भारतीयता के मन में ऐसा भाव भरा गया, जिससे हमने अंग्रेजों को भारतीयता का प्रतीक बनना शुरू कर दिया था। सीएम योगी ने कहा कि स्वदेशी वस्तुओं को ही हम जीवन का हिस्सा बनाएं। मोदी जी की इस पहल से हम अपने सामानों का मुनाफा अपने पास रखेंगे, विदेशों में ये मुनाफा ना जाने पाए।
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि इंटरनेट मीडिया में जाति को जाति, धर्म को लड़ाने का प्रयास हो रहा है। इससे बचना होगा। अच्छी शिक्षा के लिए इसका प्रयोग हो सकता है। बच्चों को सकारात्मक पक्ष के प्रति आगे लाना होगा। तकनीकी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन ये देश के अनुरूप होना चाहिए। जब दुनिया कोविड काल में पस्त थी, तो दूसरी तरफ भारत ने उस समय राष्ट्रीय शिक्षा नीति की स्थापना की। ये नीति कैसे उपयोगी हो सकती है, इसके सरस्वती शिशु मंदिरों ने कदम आगे बढ़ाया है। सीएम योगी इन दिनों लगातार जिलों का दौरा कर रही हैं। यही नहीं, उनके दौरे न सिर्फ विकास का खाका खींच रहे हैं, बल्कि युवाओं में प्रेरणा का संदेश भी जा रहा है। स्पेशल डेस्क के